खंडेला के इतिहास को लेकर के कर्नल टोड ने अपने इतिहास का जो उसका तीसरा भाग है उसके पेज नंबर 107 के ऊपर एक बहुत ही रोचक घटना लिखी है। कर्नल टोड ने उस घटना के बारे में लिखा है कि एक बार क्या हुआ कि दिल्ली का बादशाह कहीं शिकार करने गया हुआ था और उसको शिकार के अंदर उसके जो शिकारी थे उन्होंने एक जंगली शेर को जिंदा पकड़ लिया और पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद उसे दरबार में लाया गया। दरबार में लाया तो कर्नल टोड लिखते हैं कि बादशाह ने ये सुना हुआ था कि जो राजपूत होते हैं वो बहुत वीर होते हैं और जिंदा शेर से निहत्थे ही लड़ जाते हैं। तो उसने देखा कि क्यों न किसी राजपूत की वीरता की परीक्षा कर ली जाए, क्योंकि उसने खुद तो कभी किसी को लड़ते हुए देखा नहीं था। तो उसने ये ऐलान करवा दिया कि भाई आज देखते हैं कि किस राजपूत के अंदर ऐसी वीरता है जो इस जिंदा शेर से लड़ ले। अब ये देखते ही सब एक दूसरे के मुंह ताकते रह गए कि अब जिंदा शेर से पिंजरे के अंदर जाकर के कौन लड़े। तो खंडेला के राजा द्वारकादास उस समय साई सेवा के अंदर थे और वे मलयुद्ध के भी काफी ज्ञाता माने जाते थे, इसलिए उन्हें दल थम्मन की उपाधि दी गई थी। जाहिर है जब कोई वीर होगा तो उससे जलने वाले भी बहुत होंगे और अपने ही आसपास के निकट संबंधी लोग होते हैं जो दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं या जलते हैं। तो राजा द्वारकादास जी के भी ऐसे कई शुभचिंतक थे जो चाहते थे कि इनको निपटा दिया जाए, जैसे आजकल चुनावों के अंदर नेता लोग अपनी पार्टी के नेताओं को निपटाते हैं, ठीक वैसे ही तो उनके ही किसी निकट संबंधी ने जाकर के या उनसे जो जलन रखने वाला व्यक्ति था उसने बादशाह को जाकर के कहा कि साहब यहाँ तो सभा में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, खंडेला के राजा द्वारकादास, वो ही शेर से निहत्थे लड़ सकते हैं, बाकी तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। द्वारकादास जी भी समझ गए कि अपने को निपटाने की चाल है इनकी, लेकिन अब पीछे भी कैसे हट सकते हैं। तो द्वारकादास जी ने कहा कि ठीक है हम लड़ेंगे। तो द्वारकादास जी के बारे में कर्नल टोड ने लिखा है कि वे नरसिंह अवतार के भक्त थे और उनकी पूजा पाठ किया करते थे। तो द्वारकादास जी ने स्नान किया, अपने कपड़े पहने, पूजा की थाली हाथ में ली, उसके अंदर एक जो पूजा का सामान रखा, एक माला रखी और पिंजरे का द्वार खोल करके सीधे शेर के सामने पहुंच गए। अब वहां पे जो उपस्थित लोग थे वो सारे उनको देख के हक्का बक्का रह गए कि द्वारकादास जी जाकर उनसे लड़ने की बजाय शेर के तिलक कर रहे हैं और उसे माला पहना रहे हैं और शेर भी बड़ी विनम्रता के साथ उनके पास खड़ा है और उसके बाद उनका मुंह चाट रहा है। ये देख करके सारे के सारे हतपद रह गए। हालांकि बादशाह ने सुना था कि ये नरसिंह अवतार के भक्त हैं, तो अब सबको ये पता लग गई कि द्वारकादास जी नरसिंह अवतार के भक्त हैं और इनके ऊपर भगवान नरसिंह की बहुत अच्छी कृपा भी है। तो उनका शेर ने कुछ नहीं किया और वो बाहर आ गए। तो उनसे प्रभावित होकर के उस वक्त जो बादशाह था उसने कहा कि द्वारकादास जी आपको जो मांगना है मांगिए। तब द्वारकादास जी ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक ही बात मांगता हूं कि इस तरह किसी अन्य व्यक्ति को विपत्ति में मत डालना। मुझे डाल दिया ठीक है, मैं बच गया, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की इस तरह से परीक्षा मत लेना, उसकी भक्ति की भी मत लेना और उसकी वीरता की भी मत लेना। अब कर्नल टोड ने सिर्फ यहां पे इसके अंदर लिखा है बादशाह, बादशाह का नाम नहीं लिखा, लेकिन द्वारकादास जी जहांगीर और शाहजहां दोनों के कार्यकाल के अंदर उन्होंने दोनों के साथ में काम किया है। तो दोनों में से कौन सा बादशाह के समय की ये घटना है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये घटना कर्नल टोड ने लिखी है और तो जाहिर है कि उसको इतिहास में कहीं ये मिली है तभी उसने लिखी होगी, ऐसे तो कोई लिखता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर इस ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जो शेर से निहत्थे भी लड़ सकते थे। ऐसे लड़ने की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। शाहजहां के टाइम की भी बात है, वहाँ के आसोप के जो ठाकुर थे जिनको नाहर खान की उपाधि दी गई थी बाद में, वो भी निहत्थे लड़े थे। और एक जसवंत सिंह जी के जो पुत्र थे उनकी भी इतिहास के अंदर कहानी प्रचलित है कि उनको भी बादशाह के कहने पर वो भी शेर से लड़े थे। इसमें होता क्या था कि बादशाह को तो ये देखना होता था कि भाई मैं इनकी वीरता देखूं, और जो दूसरे लोग उसको उकसाने वाले थे वो ये चाहते थे कि किसी न किसी अच्छे राजपूत योद्धा को बलि का बकरा बना दिया जाए और उनको निपटा दिया जाए। जैसा मैंने अभी बताया ना आपको कि चुनाव के अंदर अपनी पार्टी के लोग अपने ही नेताओं को निपटाते हैं,
तो ये आज से नहीं है, बस ठीक है निपटाने के तरीके अलग अलग हो गए। आजकल वोटों से निपटाते हैं, पहले इस तरह से उकसा करके कि भाई ये वीर है, ये शेर से निहत्था लड़ देगा और पता है कि शेर इसको खा जाएगा तो इसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के इतिहास में इस तरह की जो कहानियाँ प्रचलित है उसके अंदर आज तक मैंने कोई ऐसी कहानी नहीं सुनी कि इस योद्धा को शेर ने चीर दिया या फाड़ दिया, बल्कि या तो शेर विनम्रता से उनके आगे झुका है या फिर उस योद्धा ने शेर का वध किया है। धन्यवाद।